आरएसएस और बजरंग दल को उन्होंने जिंदा किया। जब भी अगर वहाँ कोई बात हो तो यहाँ के हिंदू भी यही चाहते हैं कि इनको हराना है, और मजलिस ऐसी पार्टी है जो सबको लेकर चल रही है, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी लेकर। उत्तर भारतीय आरएसएस के लोग हैं। आज पूरा इंडिया घूम लो आप, पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ आरएसएस और बजरंग दल, सिर्फ महाराष्ट्र और यूपी आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग फैला रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे। मगर वर्सोवा विधानसभा में हम सब हिंदू मुसलमान सब एक हैं। अभी यहाँ पे गढ़ है आरएसएस का, आनंद नगर, बैराम बाग, शक्ति नगर, फकीरवाड़ी। आज इतनी दौलत है यहाँ के नगर सेवक के पास कि क्या बताएं आपको, मगर ईडी इनकी जांच नहीं कर रही। ये गरीबों का केस नहीं हो, ये अमीरों का केस। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ रफीसा खान। महाराष्ट्र चुनावों की चर्चा तो पूरे देश भर में है, क्योंकि महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे में निगाहें सबकी लाजमी है कि महाराष्ट्र पर बनी रहे। महाराष्ट्र के अंदर 2 गठबंधन है, तीनों बड़ी पार्टियां दोनों तरफ हैं। महायुति वर्सेस महाअघाड़ी, कौन किस पर भारी है, सवाल लगातार बना हुआ है। दावे वादे मैनिफेस्टो सब कुछ लॉन्च हो चुका है, सबने वादों की बौछार कर दी है। लेकिन जनता से जानते हैं कि जो कोशिश की जा रही है जातीय समीकरण को धर्म के यानी कि धार्मिक समीकरण बनाकर मात देने की या फिर मुकाबला करने की, तो कौन किस पर भारी पड़ता है, किसके समीकरण बिगड़ते हैं और कौन इस बार महाराष्ट्र में वापसी कर रहा है, महायुति या फिर महाअघाड़ी या फिर बागी नेता खेल बिगाड़ने वाले और इंडिपेंडेंट लोग या छोटी छोटी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं वो किसका खेल बिगाड़ेंगे और किसका हिट करने वाली है महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र चुनाव। चर्चा करते हैं, मेरे साथ सर जुड़ चुके हैं, बहुत जानकार मुझे लग रहे हैं कि आपको भी जानकारी है कि महाराष्ट्र की चुनावी समीकरण क्या है। सबसे पहले तो सर आपका परिचय दीजिएगा। वर्सोवा विधानसभा सीट है जहाँ हम बैठे इस वक्त, थोड़ा सा इधर भी दिखा देते हैं, छोटा सा टेंट लगा है यहाँ पे। ओवैसी जी की जो पार्टी है उसकी उम्मीदवार खड़े हुए, शायद पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में, तो ये भी बहुत बड़ा कह सकते हैं कि फैक्टर साबित हो सकते हैं यहाँ वर्सोवा सीट। बताइएगा सर कि वर्सोवा विधानसभा सीट और सीट मानी जाए, क्या माना जाए कि उसका बागी नेता भी अघाड़ी जो दल है उसका क्या कौन क्या किस पर भारी पड़ने वाला, छोटा छोटा मोटा तरीके से अगर जानूँ तो क्या बताएं। मेरा नाम जमालुद्दीन अलाउद्दीन कुरैशी है और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको पहली बार मुबारकबाद देता हूँ दिवाली की भी, और चुनाव चल रहा है। वर्सोवा विधानसभा के अंदर इतिहास आता है, 10 साल से यहाँ बीजेपी का राज कर रहे हैं, मगर बीजेपी ने यहाँ कुछ काम नहीं किया। एक संस्था थी, मैडम दीदी थी, तो बाद में भारतीय लड़ाई करने की नहीं शामिल हुई। मगर जोगेश्वरी की आवाम बहुत परेशान है, खासकर हिंदू और मुसलमान लोगों को। यहाँ के लोगों ने यह अपील करा है कि हमको कुछ नया चाहिए। नया ये चाहिए कि हमारे पास ऑप्शन नहीं था यहाँ के मुसलमानों के लिए, आज हमारे पास ऑप्शन है। घर भर के मुसलमानों का मशाल को वोट दिया, मगर वक्त वोट के टाइम पे यही मशाल के लोग बाइकआउट कर लिए। तो हम यहाँ के मुसलमान में किसी पार्टी से नहीं हैं, मगर हम ये चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला वर्सोवा विधानसभा के अंदर जिताएंगे रही तस्वीरें, और उनकी छवि भी अच्छी है। उनके साथ ये नहीं कि मुसलमान के लोग, मुसलमान सब जुड़े हैं। और अभी रक्षाबंधन के टाइम पे लोगों ने उनको राखी बांधी, भाई ये हमारे भाई हमारे लिए अच्छा मुझे बताइएगा। आपने कहा कि 10 सालों से बीजेपी क्या नाम बताया इसके नाम से, भारती लावेकर, कामकाज किया कुछ 10 साल नहीं है, सिर्फ एक ही काम करा है कि आनंद नगर में आरएसएस और बजरंग दल को उन्होंने जिंदा किया। जब भी अगर वहाँ कोई बात हो तो वहाँ के हिंदुओं को आरएसएस की बोलती है कि मारो मैं चौकी संभालूँ। तो हमने अभी तक यही देखा है कि आनंद नगर के अंदर एक ऐसा बेल्ट है जहाँ पे वो जात और धर्म को फैला रही है। तो यहाँ के हिंदू भी यही चाहते हैं कि इनको हराना है, और मजलिस ऐसी पार्टी है जो सबको लेकर चल रही है, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी लेकर। ये ज़रूरी नहीं कि ये गलत फहमी है कि मुसलमानों को लेकर चल रही है। मजलिस में आप आइए देखो। सर ये बताइएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति अलग लेवल की होती है, महाराष्ट्र के अपने मुद्दे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस चुनावों में बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। पार्टी दो बार देखने को मिल रही है, चुनाव निशान सब कुछ बदल चुका है। पीएम मोदी आते हैं, चुनावी आगाज़ करते हैं 1 महीने पहले लगभग, तो कहते हैं कि एकजुट हो जाइए, बटेंगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे। जो नारा दिया गया, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री वो भी आते हैं तो वो भी यही नारा
मुद्दे पर बीजेपी चलना चाहती है या फिर महायुति उसी को सहारा लेकर आगे बढ़ रही है? बिल्कुल आपकी बात सच है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर कुछ उत्तर भारतीय आरएसएस के लोग हैं। आज पूरा इंडिया घूम लो आप, पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ आरएसएस और बजरंग दल, सिर्फ महाराष्ट्र और यूपी, पूरे इंडिया के अंदर ज़्यादा जो लोग हैं जो यूपी के जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, और वो संघ से जुड़े हुए संघ से। तो ये संघ के जितने लोग हैं ये सारे आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग फैला रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे। मगर वर्सोवा विधानसभा में हम सब हिंदू मुसलमान सब एक हैं, और आगे भी हम चाहते कि एक ही रहे। मगर कुछ आरएसएस के लोग, जैसे कि यहाँ पे गढ़ है आरएसएस का, आनंद नगर, बैराम बाग, शक्ति नगर, फकीरवाड़ी, तो कुछ बीजेपी ने यहाँ फैला के रखा है, जो यहाँ के पुलिस वाले भी आरएसएस को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अचानक इस मुद्दे की, इस नारे की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि केंद्र में भी देखिए लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार रही, महाराष्ट्र के अंदर एनडीए की सरकार है, तो फिर बटेंगे कटेंगे बांटो नहीं, तो उस नारे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जमीन खिसक रही है? बिल्कुल खिसक रही है उनकी ज़मीन। मैडम आप बुरा मत मानना, कुछ चैनल जो बीजेपी ने खरीद लिया है, मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों को अपील करता हूँ कि आज तक चैनल देखना बंद कर दो। आज तक चैनल जो है वो बीजेपी का चैनल है, और बीजेपी ने उस चैनल को खरीद लिया है। सब्जी टीवी चालू करो तो सबसे पहले बीजेपी और मोदी। तो यही मेरे आपको हो सकता है बुरा भी लगे कि आप भी एक नेशनल चैनल, बिल्कुल सच्चाई है। देखिए सर, चैनल नहीं दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं, शायद बाखूबी जनता समझने लग गई है। लेकिन जनता के मुद्दे क्या हैं? क्या वो मुद्दे हैं जो टीवियों में दिखाए जा रहे हैं, जो नेता बोल रहे हैं भाषणों में, या फिर जनता के मुद्दे विपरीत हैं इनसे? जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है विकास। आप देख लो आज बैरम बाग का हालत क्या हो गई, क्या हालत से गुजर रहे लोग। यहाँ पे पीने का जो पानी है उसमें गंदा आता है। दोनों नगर सेवक ये शिवसेना की, इन्होंने काम बिल्कुल नहीं करा, सिर्फ बिल्डरों से माल बनाया। मैं शिवसेना कौन सी? शिंदे या फिर उद्धव? क्योंकि अब तो दो फाड़ हो चुकी है, और असली नकली की लड़ाई भी महाराष्ट्र के अंदर इन दिनों देखने को मिली है। पार्टी के दोनों नगर सेवक की मैं कहता हूँ कि ईडी की जांच कराई जाए। इनके पास इतना दौलत और पैसा है कहाँ से, जो महाराष्ट्र के अंदर इनके बंगले और फ्लैट बना के बैठे हुए हैं। एक छोटा सा कार्यकर्ता आज इतनी दौलत है यहाँ के नगर सेवक के पास कि क्या बताएं आपको, मगर ईडी इनकी जांच नहीं कर रही है। जनता के हाथ कुछ लगा या नहीं? 10 साल यहाँ विधानसभा जनता को एक ही हाथ लगा सरकार है, में जनता को यही हाथ लगा है, सुबह के काम पे जाना है, अपना रोज खाना रोज खाना, और इतनी परेशान है यहाँ की जनता कि मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आपके बाद इन्हें हमको हटाना है और नए लोगों को आगे लाना है। चलिए, नए चेहरे भी हैं, नए नाम भी हैं, और अब तो नई नई पार्टियां भी हैं। सर, आपकी क्या राय है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर? मुद्दे हैं कुछ इस बार या फिर नेताओं के दावे कैसा करे, तू मना करते तेरे को बोला, हाँ बोलता ना बोलता, क्या क्या बोलता समझ में नहीं आ रहा। बाइक लेके बाजी सड़क भी सही रहती, काम धंधा मिलता, रोजगार मिलता, नहीं हिंदू मुस्लिम फसाद है, सब करते बातें तो खूब कर रहे हैं बहुत करते। गोल बच्चे नाम का बच्चा बड़े बड़े बातें एसी में बैठ के खा बड़े बड़े वादे और एसी में नेता बैठ के खा जाते थे। जनता का इस बीच क्या हाल है? परेशान क्या क्या चीजें हैं जिनकी वहाँ जनता पर पड़ रही है? महंगाई की आज मैं देखो 4.5 कांदा देखो, तुम्हारी ये जो फाइनेंस मिनिस्टर बोलती मैं कांदा नहीं खाती, और उसको पानी भी मत पिए ना, पानी भी मत पिए ना, पानी तो सस्ता है, पानी से गुजारा होता है, कांदे से गुजारा होता है, बताइए। अब उसको क्या कांदा भाजी वगैरह और काम रोज गंदा पैसा। अब यहाँ पे देखो GST भी कम है, या वेट देखो का प्रॉब्लम बहुत परेशानी है। शेर नशा करती जाती है, शेर वाले भी इनकम लाठी मचा देते हैं। हमारे 12 रुपये है, वेस्ट में 15 रुपये मन माना भाव मांगती है। और फिर ये संगठन बना के कोई RSS का बना देता, कोई मनसे वाला बना देता है, बना के अपना सीखते हैं। चांदी है, बाकी आप पब्लिक कोई चांदी नेताओं की चांदी है, पब्लिक के अच्छे दिन भी नहीं है। नहीं आएंगे भी नहीं, मुश्किल है।
ऐसे बड़े बड़े बैठे हैं जो देखो डाकू बैठेंगे तो क्या होगा, लूटमारी होगा। अच्छा इंसान बैठेगा ये मंत्री जी तो खुद तो चलाते तो आप बैठ गए ना, अभी तो एसी में बैठ गए, तभी तो ठंडक हो गई उनको, तो भूल गए गरीबी। भूल गए गरीबी जब क्या करेंगे। अच्छा, इस बार जब नेता आपके पास आएंगे तो क्या नेताओं से हिसाब किताब लेंगे आप 5 सालों का? क्या हिसाब किताब, हमारे पास तो आई नहीं सकते हो, न बात कर सकते हमारे पब्लिक से, क्यों बात करें। विधायक बीजेपी की थी, पब्लिक के बीच नहीं आते उन्हें 5 साल। बिल्कुल नहीं, क्या सिर्फ रोड शो कर कर चले जाते हैं? अभी रोड शो करके चले जाते हैं। अच्छा इलेक्शन के टाइम ही, बाकी देखो ये तुम्हारी लोलेकर मैडम तो कभी आई नहीं, पहले राष्ट्रवादी में थी, 10 हो बीजेपी में आई, बीजेपी में तो वही सचिन का हिसाब है, जो सचिन करेगा वो जीत जाएगा, भले मेहनत नहीं करे। अभी तुम्हारा अमित शाह भी सेटिंग मिनिस्टर, सब संजीव मिनिस्टर जो भी है बीजेपी का सेटिंग मिनिस्टर, यानी उनकी सेटिंग हो गई तब वो आए ना, तो थोड़ी आ सकते हैं। उनकी औकात उनके नगर सेवक बनने की, जो आज ये मिलने बने हैं उनकी औकात नहीं है नगर सेवक की। अच्छा, फिर आप जब बटन दबाएंगे इस बार अपना मत देंगे नेता को चुनेंगे, सरकार चुनेंगे, परिवर्तन देंगे इस बार या फिर नहीं, परिवर्तन करना ही चाहिए, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन भी चाहिए। कैसी सरकार नहीं चाहिए कि जो दंगा फसाद के बारे में कुछ उफ नहीं करे, समझे ना। कोई भी रास्ते में मारा जाता है, कुछ नहीं करते, कोई नेता नहीं, उल्टा वो बोलते कि हमारे आवेश इसका जो करेगा तो उसको हम बताएंगे, ये करेंगे, उनका और सपोर्ट करने का, मारने वाले का। जो मजदूर आदमी मर जाता है रोज काम धंधा करके, उसका कोई फिक्र ही नहीं करता। ज़रा भी फिक्र रहती ना तो आज ये महाराष्ट्र बोले तो बॉम्बे बोले किंग है, पैसों का नोटों का भंडार है, पूरे वर्ल्ड में नोटों का भंडार वाला देश है। ये गरीबों का देश नहीं हो, ये अमीरों का देश है। हम बाहर गाँव गए थे तो सब कुछ क्या बॉम्बे से क्यों कमाने आया, बॉम्बे में है ही नहीं पैसा, क्या करेंगे बॉम्बे में कुछ। अच्छा, वादे कर दिए दोनों ओर से, वादों पर भरोसा है? कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, नेताओं पे भरोसा ही नहीं। तो इस बार जनता अपना मत खुद चुनेगी, नेता खुद चुनेगी। चले ठीक है, ईमानदार रहेंगे चले धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद मुझसे बातचीत करने के लिए, चर्चा कर रही थी। समझ रही थी कि महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की जनता के मुद्दे कुछ हैं। नेता तो वादे कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि इस बार हम फिर से सत्ता बनाने जा रहे हैं, महायुति तो दावा कर रहे हैं कि फिर एनडीए सरकार आ रही है सत्ता में, लेकिन वहाँ अघाड़ी भी है और कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन की लहर महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में जब दावे और वादे और फ्री की जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, दोनों ओर से वादे कर दिए गए, ऐसे में हम समझ रहे थे कि जनता के अपने मुद्दे भी है क्या, और क्या जनता उन्हीं मुद्दों को लेकर तैयार है इस बार। और 20 नवंबर को क्या जब बटन दबाएगी तो उन्हीं मुद्दों पर अपना नेता चुनेगी, अपनी सरकार चुनेगी। जनता की राय सुनकर आपको कैसा लगा, आपकी राय क्या है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए।